अगर आप भी एआई का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, देन आज की ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्श। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप गूगल एआई स्टूडियो यूज़ करके एक वेबसाइट फ्री में कैसे बना सकते हैं एआई का यूज़ करके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप वेबसाइट का फ्रंट एंड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं वो कैसे कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट में बैकएंड कैसे ऐड कर सकते हैं, बैकएंड के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होने वाले हैं, सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको गूगल या स्टूडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ये टॉगल बटन पे क्लिक करना है, बिल्ड पे क्लिक करना है एंड इसे हम क्लोज कर देंगे। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आने वाली है। ये है हमारा गूगल एआई स्टूडियो का डैशबोर्ड, जहाँ पर हम हमारी पूरी वेबसाइट बनाने वाले हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है, इस वीडियो में मैंने आपको वेबसाइट बना के बताई थी गूगल एआई स्टूडियो का यूज़ करके, लेकिन उस वेबसाइट में हमने सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट देखा था एंड फ्री डिप्लॉयमेंट देखा था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हम एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे, बैक एंड भी बनाएंगे, उसमें ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, डेटाबेस वगैरह सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिस भी टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसका प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट यानी कि इसको आपको समझाना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल की एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक हॉस्पिटल है, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, देन मल्टीपल डॉक्टर्स है। हर डिपार्टमेंट्स के अंदर हम यूज़र एज ए यूज़र हम उसमें साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमारा एज अ पेशेंट हमारा खुद का डैशबोर्ड रहेगा जहाँ पर हम हमारी बुकिंग्स देख पाएंगे एंड एक एडमिन पैनल भी रहेगा जहाँ पर जो एडमिन है वो सारी बुकिंग्स चेक कर सकता है कि कितने अपॉइंटमेंट्स आए, किसकी अपॉइंटमेंट का क्या स्टेटस है, एंड साथ ही साथ एडमिन खुद भी बुक कर सकता है उसके डैशबोर्ड से अगर वो किसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है। तो ये पूरा वेब ऐप या वेबसाइट हम आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है, बिल्ड अ मॉडर्न क्लीन हॉस्पिटल वेबसाइट दैट हैज़ होम, अबाउट, डिपार्टमेंट्स और डॉक्टर्स का पेज होना चाहिए। उसके अंदर अपॉइंटमेंट बुकिंग का फीचर होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल डॉक्टर्स रहने चाहिए। हॉस्पिटल का नाम हमने दिया है वी केयर हॉस्पिटल्स। मैं यहाँ पर बिल्ड पे क्लिक करूँगा एंड बिल्ड पे क्लिक करने के बाद ये अपने बैकएंड पे सारी प्रोसेसिंग रन करेगा एंड हमें एक वेबसाइट की फ्रंट एंड बना के रेडी करके देगा। अभी जो है हमें बना के प्रोवाइड करेगा वो है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन पे हमारे सामने विजिबल रहता है, एंड बैक एंड रहता है किसी भी वेबसाइट में हम जब फंक्शनलिटी वाला पार्ट ऐड करते हैं, उसमें स्टोरेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिकेशन यानी कि साइन इन साइन आउट आपने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा, वो सारा पार्ट आता है बैक एंड में। तो एक बार जब हम पूरा फ्रंट एंड बना लेंगे फिर उसके बाद हम बैक एंड पे शिफ्ट करेंगे एंड बैक एंड पे समझेंगे कि बैक एंड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या हम आज की वीडियो में फॉलो करने वाले हैं एंड कैसे हम सारी चीज़ें यूज़ करके एक पूरी वेबसाइट बनाने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने जो इसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करा था उसने इसे समझा एंड इसने वो प्रॉम्प्ट समझ के हमारे लिए सारी चीज़ें रेडी करके दी है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं तो ये मुझे बता देगा कि इसने क्या क्या चीज़ें करी। इसने होम पेज बनाया, अबाउट बनाया, डिपार्टमेंट्स का बनाया, डॉक्टर्स पेज बनाया, अपॉइंटमेंट बुकिंग बनाया, ये सारी चीज़ें इसने बना के प्रोवाइड करी है। अगर आप इसे प्रीव्यू करना चाहते हैं तो या तो आप डायरेक्टली यहीं से स्क्रॉल करके देख सकते हैं कैसा क्या दिख रहा है, या फिर आप प्रीव्यू कर सकते हैं फुल स्क्रीन में। तो मैं फुल स्क्रीन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मेरे सामने वेबसाइट बन के रेडी हो गई है। अब ये आपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करा है तो 100% करेक्ट हो, ये बहुत कम चांसेस है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन चेंजेस भी आप इसमें ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं बिना कोडिंग नॉलेज के, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसने अभी सबसे पहले हमको टॉप पे एक बार दिया है जिसमें इसने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। वी केयर हॉस्पिटल इसने नाम दिया है जो हमने इसको प्रोवाइड करा था, लोगो इसने बनाया है। देन अबाउट के पेजेस बनाया, डिपार्टमेंट्स का पेज, डॉक्टर्स का पेज, बुक अपॉइंटमेंट का, हीरो सेक्शन इसने यहाँ पर बनाया जिसमें इसने ये चीज़ ऐड करी है। यहाँ पर एक इमेज मिसिंग है तो वो इमेज भी आप लगवा सकते हैं इससे बैकएंड पे। नीचे स्क्रॉल करें तो वाई चूज़र्स का सेक्शन इसने बनाया है एंड यहाँ से इसने होम पेज काफ़ी सिंपल और बेसिक रखा है, मतलब इसमें होम पेज में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है। अगर अबाउट के पेज पे चलते हैं तो अबाउट के पेज पे इसने अबाउट में स्टोरी ऐड कर रखी है, आवर मिशन आवर विजन डाला है। डिपार्टमेंट्स पे जाते हैं तो डिपार्टमेंट्स में इसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऐड कर रखे हैं कि हॉस्पिटल में कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं। हमने इसको बताया नहीं, इसने खुद से ही समझा है कि कार्डियोलॉजी रहता है, न्यूरोलॉजी रहता है, ऑर्थोपेडिक्स रहता है, तो इसने वो अपने हिसाब से ऐड कर दिया। अगर आप इसे स्पेसिफिक प्रोवाइड करेंगे तो ये वो उस हिसाब से ऐड करेगा। देन फिर डॉक्टर्स के बारे में बात करें तो डॉक्टर्स भी इसने कुछ डॉक्टर्स ऐड कर रखे हैं इसमें, सो वो भी बढ़िया है। देन अगर बुक अपॉइंटमेंट पे जाते हैं
तो यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी सर्विस। तो लेट सपोज हम कार्डियोलॉजी पे जाते हैं, अवेलेबल डॉक्टर कौन से कार्डियोलॉजी के अंदर। तो मैं फर्स्ट लेट सपोज ये वाला सेकंड वाला सिलेक्ट करता हूँ। डेट टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे अपनी डिटेल्स एंटर करनी है एंड कन्फर्म अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सो एक बार मैं फिल करता हूँ ये। सो मैंने यहाँ पर बेसिक से अपनी डिटेल्स एंटर करी, देन मैं कन्फर्म अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये मुझे ये फिल करने का बोल रहा है। तो यहाँ पर हम डेट फिल कर देते हैं। हमने डेट यहाँ पर छोड़ दी थी, मैं 4 तारीख डाल देता हूँ। कन्फर्म अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट एंड ये हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। तो अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर चूजिंग आवर हॉस्पिटल, ये बाकी सारी चीज़ें इसने प्रोवाइड करी है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमने सिर्फ फ्रंट एंड बनाया था, तो फ्रंट एंड में ये जो हमने डेटा इसको प्रोवाइड करा है ये बैक एंड में कहीं भी जाके स्टोर नहीं हुआ है। मैं एक बार वेबसाइट रिफ्रेश करूँगा ये सारी चीज़ें गायब हो जाएगी, यानी कि जो अपॉइंटमेंट वाली सारी चीज़ें थी वो सारी गायब हो जाएगी। तो मैं पीछे देख नहीं पाऊँगा कि मुझे ये बुकिंग रिसीव हुई है या इसने मुझे रीच आउट करा है। सिर्फ ये अभी टेम्पलेट जैसा काम कर रहा है फ्रंट एंड पे। तो अब इसमें हम बैक एंड ऐड करने वाले, जिसमें जब भी हम अपॉइंटमेंट बुक करें तो उसका डेटा सेव हो, कोई यूज़र साइन इन साइन आउट कर पाए, वो हम चीज़ें ऐड करेंगे। देन एक एडमिन पोर्टल बनाएंगे जहाँ पर वो सारी बुकिंग्स देख सकता है। ये सारी चीज़ें हम आगे करने वाले हैं बैकएंड के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर आप इसे मल्टीपल डिवाइसेस में देखना चाहते हैं वेबसाइट को, तो आप मोबाइल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल में देख सकते हैं कि वेबसाइट आपकी मोबाइल में कैसे दिखने वाली, कैसे चलेगी। देन मोबाइल के अलावा अगर हम टैबलेट पे जाते हैं तो टैबलेट पे भी देख सकते हैं कैसा क्या दिख रहा है। देन टैबलेट के बाद फिर से चलते करंट स्क्रीन साइज़ पे, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं फुल स्क्रीन से वापस डैशबोर्ड के अंदर आ जाऊँगा। अब मैंने ये जो लास्ट वाली वीडियो बनाई थी इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम इस वेबसाइट में चेंजेस कैसे करें, इसमें एडिट कैसे करें चीज़ें। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप डायरेक्टली इसे बोल दो कि ये चीज़ एडिट करनी है अगर आप इसे समझा पाओ तो, या फिर गूगल AI स्टूडियो में एक सबसे बढ़िया सी चीज़ है वो है फोकस मोड। सो यहाँ पर आपको फोकस मोड दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट विथ फोकस मोड पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप जैसे कर्सर लेके जाएंगे कहीं भी अपने माउस को, तो आप देख सकते हैं एक बॉक्स बन के आ रहा है। हर चीज़ के ऊपर एक बॉक्स बनेगा, तो जिस भी चीज़ में आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे ये हेडिंग में चेंज करना है, तो मैं यहाँ हेडिंग पे क्लिक करूँगा। हेडिंग में ये कंपोनेंट सिलेक्ट हो गया है, ये हेडिंग 2 H2 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसे बोलूँगा, सो यहाँ पर मैंने बोला ये जो आर स्टोरी लिखा हुआ है इसको आप कर दो आर हॉस्पिटल स्टोरी। अब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। सेंड पे ये इस चीज़ को समझेगा। अब इसे पता है मैं कहाँ पर चेंज कराना चाहता हूँ, तो ये स्पेसिफिक वही जगह पे जाएगा एंड उसी चीज़ में चेंज परफॉर्म करेगा जो भी आपने इसको चेंज करने का बोला है। अब अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखते नहीं आता है तो आप चैट GPT पे जा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, या फिर यहाँ पर वॉइस का भी ऑप्शन है तो वॉइस से भी आप कर सकते हैं। लेकिन फोकस मोड सबसे सिंपल होता है, सबसे ईजी होता है, क्योंकि इससे आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि मुझे इस स्पेसिफिक जगह में चेंज कराना है एंड इस स्पेसिफिक जगह में वो चेंज परफॉर्म हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हमारा चेंज परफॉर्म हो चुका है। इसने बोला है मुझे कि आई हैव अपडेटेड द टेक्स्ट फ्रॉम आर स्टोरी टू आर हॉस्पिटल स्टोरी। तो हम जाएंगे अबाउट के पेज पे, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं आर स्टोरी से आर हॉस्पिटल स्टोरी हो गया है। सो ये मैंने आपको बेसिक लेवल पे समझा दिया है। लेकिन अगर आपको फोटोज़ वीडियोस सारी चीज़ें चेंज करनी है, सेम आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है फोकस मोड का, एंड आप इजीली चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर फ्रंट एंड पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसमें हम फ्रंट एंड को पूरा इन डेप्थ समझे, सारी एडिटिंग वगैरह, नए पेजेस ऐड करना, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस ऐड करना, सारी चीज़ों को लिंक करना, बटन्स को सही से काम करवाना, कुछ भी चीज़ों में चेंज करना है वो करना, अपना खुद का लोगो अपलोड करना, तो आप कमेंट कर देना फ्रंट एंड। तो मैं फ्रंट एंड के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगा जिसमें हम सिर्फ फ्रंट एंड के बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं बैक एंड के ऊपर। एक बार जब आपकी वेबसाइट बन के रेडी हो गई नॉर्मल लेवल की, तो आपको क्या करना है, आप बैक एंड कनेक्ट करना है, क्योंकि जब भी कोई यूज़र अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो उसको सेव होना चाहिए, हमारे पास पता लगना चाहिए कि ये अपॉइंटमेंट बुक हुआ है। तो बैकएंड के आपके पास गूगल AI स्टूडियो में 2 पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बैकएंड के हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स है। एक प्लेटफॉर्म है फायरबेस एंड एक है सुपरबेस। ये 2 प्लेटफॉर्म्स है। दोनों प्लेटफॉर्म्स आपको ऑफर करते हैं कि आप इनका यूज़ करके अपनी वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हो, डेटाबेस ऐड कर सकते हो, स्टोरेज ऐड कर सकते हो। कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाली, आप बिना कोडिंग के सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, पहले मैं आपको इन दोनों की वेबसाइट बता देता हूँ। तो मैं फटाफट इनकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने दोनों वेबसाइट्स ओपन कर ली। ये है फायरबेस की वेबसाइट। इस वेबसाइट को आप गो थ्रू कर सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। फायरबेस गूगल का खुद का प्रोडक्ट है, तो ये आपको गूगल के साथ, गूगल AI स्टूडियो के साथ इजीली इंटीग्रेट होते हुए दिखेगा। लेकिन सुपरबेस की अगर हम बात करें तो सुपरबेस एक एक्सटर्नल कंपनी का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सुपरबेस आपको डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, API, एज फंक्शन, रियल टाइम सब्सक्रिप्शन, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आपको
आपको प्रोवाइड करता है एंड आप इसे भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फायरबेस यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सुपाबेस में थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, यानी कि हम एक दूसरी साइट को कनेक्ट करेंगे तो उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आने वाले कंपेयर टू फायरबेस। अब फायरबेस क्या है, गूगल का ही है, तो गूगल ईजिली इंटीग्रेट कर देता है गूगल एआई स्टूडियो से बिना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के। तो हम एक बार इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं एंड फिर हम फायरबेस को यूज़ करने वाले हैं आज के ट्यूटोरियल में। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुपाबेस का भी यूज़ करूं एक ट्यूटोरियल में जिसमें हम सुपाबेस को एज अ बैकएंड यूज़ करें, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूं कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए अच्छा है, तो अगर आप सुपाबेस का बैकएंड यूज़ करके एक वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना सुपाबेस, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगा बेस्ड ऑन, अगर आपका इंटरेस्ट रहता है तो। सो यहाँ पर अगर हम दोनों को कंपेयर करें फायरबेस और सुपाबेस को, तो यहाँ पर टाइप क्या है, बैकएंड एज अ सर्विस। दोनों बैकएंड एज अ सर्विस है, यानी कि आपको एज अ सर्विस ऑफर करते हैं, आपकी वेबसाइट में बैकएंड ऐड करते हैं। ये हमारे पास खुद का कंपनी ओन्ड है एंड ये ओपन सोर्स है। डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में इसमें एसक्यूएल यूज़ होता है, इसमें नो एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आपका डेटा सेव होता है। यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट में एसक्यूएल यूज़ हो रहा है तो एसक्यूएल में डेटा टेबल्स और रोज के फॉर्म में सेव होता है, जो कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहता है कंपेयर टू यहाँ पर नो एसक्यूएल। देन फिर अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ऑथेंटिकेशन दोनों ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप लॉगिन वगैरह करना चाहते हैं तो ये ईमेल का लॉगिन, फ़ोन का लॉगिन, सोशल मीडिया के थ्रू लॉगिन, ये दोनों चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। स्टोरेज की बात करें तो दोनों की अपनी खुद की स्टोरेज है जहाँ पर आपका डेटाबेस सेव होता है, कोई भी फाइल वगैरह अपलोड करता है तो वो डेटा वहाँ पर सेव होता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो दोनों का यूज़ करके आप अच्छे से अच्छे ऐप्स बना सकते हो, हाईली स्केलेबल बना सकते हो। यहाँ पर फायरबेस में ये फ़ायदा है कि आपको गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने में मिल जाता है, तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। लेकिन सुपाबेस भी वाइडली यूज होता है एंड सुपाबेस भी मोस्ट केसेस में यूज़ होता है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर फायरबेस में आपको जितना आप यूज़ करोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा, लेकिन सुपाबेस में एक फिक्स्ड प्लान्स रहते हैं। अगर मैं आपको प्राइसिंग बताऊँ दोनों की, तो हम यहाँ पर आएंगे एंड प्राइसिंग पे जाएंगे। तो प्राइसिंग में आप फायरबेस में देखेंगे यहाँ पर पे एज यू गो प्लान है, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महंगा हो सकता है अगर आप स्केलेबल काम कर रहे हैं। लेकिन सुपाबेस में क्या है, इसमें ये प्राइसिंग आपको फिक्स्ड बताएगा कि ये चीज़ें हम इस प्लान के अंदर प्रोवाइड करते हैं। जैसे $25 पर मंथ का प्लान है तो इसमें ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। अभी हम फ्री टियर यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री, तो वही हमारे लिए काफ़ी इनफ होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बेस्ट किसके लिए, तो अगर मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाने हैं बेसिक लेवल के तो फायरबेस यूज़ कर सकते हैं। फुल स्टैक ऐप्स बनाने हैं हाईली स्केलेबल और एसक्यूएल का यूज़ करना है जिसमें डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव रहे, तो आप सुपाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग कर्व की बात करें तो फायरबेस काफ़ी ईजी होता है, इसलिए हम आज की इस वीडियो में फायरबेस यूज़ करने वाले हैं। अगर आप फायरबेस समझ जाएंगे तो आप सुपाबेस भी ईजिली समझ पाएंगे। आगे उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा चीज़ें समझनी रहती है, यहाँ पर ये स्लाइटली टेक्निकल रहता है, लेकिन अभी के वीडियो में हम फायरबेस यूज़ करने वाले सबसे सिंपल। तो आपको क्या करना है, आपको फायरबेस की वेबसाइट पे आना है। फायरबेस की वेबसाइट पे आने के बाद आपको गो टू कंसोल मिलेगा, या फिर आपको साइन अप करना रहेगा अपने गूगल अकाउंट से। गो टू कंसोल का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड सेटिंग अप अ फायरबेस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो जो हमने वहाँ पर नाम दिया था वही हम सेम यहाँ पर दे देंगे। तो मैं यहाँ पर नेम एंटर करूँगा, ये मैंने नेम यहाँ पर एंटर कर दिया है। देन मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं जेमिनाई को ऑफ कर दूंगा ताकि हमें सजेशंस वगैरह नहीं मिले। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। गूगल एनालिटिक्स को हम ऑफ कर देंगे। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा फायरबेस के अंदर। अब अकाउंट बनने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो अब हम सिलेक्ट करेंगे कि हम फायरबेस का ये अकाउंट किस लिए यूज़ करने वाले हैं, तो आपको ऐड ऐप पे क्लिक करना है। हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जो इंटरनेट पर रन करेगी, तो हम वेब का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर आपको नाम एंटर करना है। देन इसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। एंड रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कोड आएगा, इसे जस्ट आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे नोटपैड में सेव कर लेना। देन इसके बाद हम फिर से चलते फायरबेस पे। यहाँ पर आने के बाद आपको कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करना है। अभी हमारा फायरबेस का अकाउंट रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमको ऑथेंटिकेशन हमारे ऐप में ऐड करना है, तो वो ऐड कैसे होगा, उसके लिए आपको सिक्योरिटी का बटन दिखेगा, आपको इस पे जाना है। देन यहाँ पर ऑथेंटिकेशन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अभी हम मैन्युअली फायरबेस को सेटअप कर रहे हैं। आप डायरेक्टली गूगल एआई स्टूडियो में जाके भी बोल सकते हैं इसे। जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोलता हूँ कि मेरे वेबसाइट में आप साइन इन साइन अप वाली चीज़ें ऐड करो, एंड फायरबेस ये खुद सेटअप करेगा, क्योंकि फायरबेस इंटीग्रेटेड है गूगल एआई स्टूडियो की मदद से। तो आप डायरेक्टली भी इसे बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैन्युअली करके बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली में हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए, मोस्टली थोड़ी कुछ दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए हम मैन्युअली सेटअप कर रहे हैं। तो हम फिर से यहाँ पर जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन में हमको क्या क्या ऐड करना है, ऑथेंटिकेशन यानी कि यूज़र जब साइन इन साइन अप करे तो वो ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू कर पाए, तो मैं इसे ऑन करके सेव कर दूंगा। देन अगर आप गूगल ऐड करना चाहते हैं तो गूगल पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू प्रोवाइडर।
गूगल पे क्लिक करेंगे, इसे ऑन करेंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट का फिर से नाम देना है। ये देने के बाद मैं यहाँ से एक सपोर्ट में ईमेल सिलेक्ट करूँगा, देन मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। सो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन इनेबल हो चुका है। सेम इसी तरीके से आप डेटाबेस भी बना सकते। तो डेटाबेस हम आगे बनाते, तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वो जो हमने कोड कॉपी करा था, मैं इसे एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। देन इसके बाद आपको आना है अपने गूगल एआई स्टूडियो पे। देन यहाँ पर मैं बोलूँगा, सो यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने इसे बोला है कनेक्ट माई फायरबेस अकाउंट, हियर इज़ माई फायरबेस एसडीके कोड। ये कोड हमने पेस्ट करा। कोड पेस्ट करने के बाद मैंने इसे नीचे बोला है ऐड साइन इन साइन अप फॉर यूजर्स बिफोर अपॉइंटमेंट बुकिंग एंड स्टोर यूजर्स डेटा एंड देयर बुकिंग्स। सो मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा एंड ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब तक ये रन हो रहा है तब तक एक और चीज़ समझ लेते हैं। तो फिर से फायरबेस पे आएंगे। अब फायरबेस में आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें स्टोर रहेगी। कोई भी अगर अपॉइंटमेंट बुकिंग वगैरह करता है तो वो स्टोर रहेगी। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो है फायर स्टोर। फायर स्टोर फायरबेस के अंदर है, जिसके अंदर हमारा डेटा वगैरह सारी चीज़ें स्टोर होती है। तो आपको फायर स्टोर पर क्लिक करना है, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, तो हम मुंबई वगैरह ले लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है एंड ये हमारा एक डेटाबेस बन के रेडी हो गया। अब डेटाबेस के अंदर क्या रहता है, स्टार्ट कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन क्या होता है, आपकी पहली चीज़ रहती है। जैसे कलेक्शन मैंने एक बनाया यूज़र्स नाम से। अब यूज़र के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट क्या होता है, हर यूज़र की एंट्री, एंड हर यूज़र के एंट्री के बेसिस पे उसके आगे जो डिटेल्स प्रोवाइडेड रहती है वो सारी रहती है। ये एक बार हमारा सेटअप होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर से चलते गूगल एआई स्टूडियो पर। सो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट रन हो चुका है एंड इसने सारी चीज़ें परफॉर्म कर दी है। तो इसने यहाँ मुझे बोला है कि आई हैव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड फायरबेस प्रोजेक्ट इनटू द एप्लीकेंट। यहाँ पर इसने फायरबेस का इंटीग्रेशन कर दिया है, ऑथेंटिकेशन वगैरह इसने सेटअप कर दिया है। देन यहाँ पर अगर कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग करना चाहता है तो उसे लॉगिन करना पड़ेगा पहले, एंड अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो उसे साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। फायरबेस का डेटा इंटीग्रेशन यहाँ पर हो चुका है, जिसमें वेयर अ यूज़र साइन अप द बेसिक इन्फॉर्मेशन नेम ईमेल रोल इज स्टोर्ड इन यूज़र कलेक्शन। यहाँ पर इसने एक कलेक्शन बना दिया है जहाँ पर यूज़र बुक करता है उसका अपॉइंटमेंट, तो उसके अपॉइंटमेंट की डिटेल्स भी सेव हो जाएगी। यहाँ पर इसने माई बुकिंग्स का भी टैब दिया है, जहाँ पर यूज़र एक्सेस कर सकता है कि उसने जो भी बुकिंग्स करी वो यहाँ पर आपके सामने विजिबल होगी। अब इसे एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये जो बोल रहा है ये सारी चीज़ें हुई भी नहीं हुई है, कुछ एरर आ भी सकता है यहाँ पर। तो हम इसे एक बार फुल स्क्रीन में करेंगे। फुल स्क्रीन में लेट सपोज मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो अपॉइंटमेंट बुक करने पे ये मुझे बोल रहा है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, साइन इन या साइन अप। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो साइन इन कर सकते हैं, आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो, वरना आपको साइन अप करना रहेगा। सो हम यहाँ पर साइन अप करते हैं। तो मैं एज अ पेशेंट साइन अप कर रहा हूँ अभी के लिए। तो मैं यहाँ पर डालूंगा दर्श, ये मैंने एंटर कर दिया। देन इसके बाद मैं ईमेल एंटर करूँगा, देन मैं पासवर्ड एंटर करूँगा। देन इसके बाद मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। सो साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये हमें एरर बता रहा है। सो मैं एरर को कॉपी करूँगा, मैं फिर से यहाँ पर इसे शॉर्ट स्क्रीन करूँगा, यानी कि लीव फुल स्क्रीन करूँगा, नॉट नाउ पे क्लिक करूँगा। अब इसने एरर खुद डिटेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि ये हम जब रन कर रहे थे तो एरर आ रहा था। तो मैं इसे फिक्स करने का बोलूँगा। अब यहाँ पर क्या एरर हो रहा है कि यहाँ पर इसके पास परमिशन मिसिंग है, इसको सारी परमिशंस मिली नहीं है। तो अब देखते हैं ये परमिशन वगैरह सेटअप करता है, हमें कुछ कोड वगैरह प्रोवाइड करेगा जो हम पेस्ट करेंगे, या फिर हमें मैनुअली कुछ करना पड़ेगा। सो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें कोड प्रोवाइड करा है। अब ये कोड क्या है आपको एक बार पढ़ना है। सो ये हमें क्या बोल रहा है कि फिक्स कैसे करना है। यहाँ पर मुझे फायरबेस कंसोल में जाना है, यहाँ पर इन द लेफ्ट हैंड मेन्यू फायरबेस डेटाबेस में जाना है, वहाँ पर रूल्स मिलेंगे, रूल्स में मुझे ये पेस्ट करना है। तो मैं कॉपी करूँगा, मैं फिर से मेरे फायरबेस यहाँ पर इसमें जाऊँगा गूगल एआई स्टूडियो में, यहाँ पर मैं रूल्स पे जाऊँगा, मुझे यहाँ पर रूल्स का बटन दिख रहा है। आपको फायर स्टोर में डेटाबेस के अंदर आना है, देन रूल्स में आना है। रूल्स में आने के बाद यहाँ पर ये हमें कोड पेस्ट करने का बोल रहा है, जिससे इसको सारी परमिशंस मिल जाएगी। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने जो भी चेंजेस परफॉर्म करे हैं वो पब्लिश हो जाएंगे, एंड ये 1 मिनट ले सकता है सारी चीज़ें होने में। तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, अब ये आपको बोल रहा है कि एक बार जब आप पब्लिश कर देंगे तो आपकी सारी चीज़ें सही से काम करने लग जाएगी। तो हम फिर से चेक करेंगे। मैंने लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं डिटेल्स एंटर करूँगा फिर से, देन मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि ईमेल वगैरह ऑलरेडी यूज़ में है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसे साइन इन करके देखता हूँ कि अगर इसने मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार पासवर्ड एंटर करता हूँ, देन मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। अब साइन इन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो इसने मुझे लॉगिन कर दिया, यानी कि मैंने जब पहली बार मैं एंटर कर रहा था इसने मेरा अकाउंट बना दिया था। अब मैं अगर माई बुकिंग्स पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी कोई भी बुकिंग्स अभी नहीं है, लेकिन अगर मैं अकाउंट पे बुक करता हूँ कुछ अपॉइंटमेंट, तो हम एक अपॉइंटमेंट बुक करते कार्डियोलॉजी के लिए, अवेलेबल डॉक्टर ये वाले हम इसे यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर मैं डेट चेंज कर लूँगा, लेट सपोज 18 डाल देते,
टाइम हम सिलेक्ट कर लेते हैं मॉर्निंग का। डिटेल्स मुझे फिर से यहाँ पर एंटर करनी रखेगी कि मैं खुद के लिए बुक कर रहा हूँ या किसी और के लिए। अगर आप डायरेक्टली अपनी डिटेल्स भी फेच करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इसे बोल सकते हैं। सो मैंने डिटेल्स एंटर कर दी है। इसके बाद मैं कंफर्म अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा एंड मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। अब मैं अगर व्यू बुकिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे माय अपॉइंटमेंट्स यानी कि माय बुकिंग्स वाले सेक्शन के अंदर मेरा एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर आ चुका है जिसका स्टेटस पेंडिंग है। अब एज अ एडमिन आप कैसे देख पाएंगे कि आपको अपॉइंटमेंट रिसीव हुआ है, या आपका एडमिन कैसे एक्सेप्ट या वो सारी चीज़ें कर पाएगा डिक्लाइन वगैरह की, कंफर्म अपॉइंटमेंट करना है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ। आपको एज अ एडमिन साइन अप करना रहेगा, तो हमें एक एडमिन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम फिर से यहाँ पर आएंगे गूगल AI स्टूडियो में। यहाँ पर मैं इसे लीव फुल स्क्रीन करूँगा। अब मैं इसे बोलूँगा, सो यहाँ पर मैंने इसे क्या बोला है, क्रिएट एन एडमिन पोर्टल। एक एडमिन का एक पोर्टल बनाओ जहाँ पर सिर्फ एडमिन कैन लॉगिन और वो सारी बुकिंग्स देख सकता है, उसे मैनेज कर सकता है और खुद भी नई बुकिंग्स ऐड कर सकता है अगर वो ऐड करना चाहता है। तो एडमिन की ईमेल मैंने इसे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है कि इस बंदे को एडमिन बनाना, ये उसका पासवर्ड रखना। तो मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा एंड ये प्रॉम्प्ट रन होगा, तब तक हम वेट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट फिर से रन हो चुका है एंड इसने सारी चीज़ें फिर से कर दी है। अब ये फिर से हमें बोल रहा है कि जो हमारा कोड है उसको अपडेट करना है, जो रूल्स हमने इसको एक्सेस प्रोवाइड करा सारी चीज़ों का। तो ये आपको बार बार प्रोवाइड कर सकता है जब भी आप इसे नई चीज़ों को ऐड करने का बोलेंगे। फिर से यहाँ पर आएंगे, एक बार फिर से इसे पूरा इरेज करते हैं, फिर से नया पेस्ट करेंगे। नया पेस्ट करने के बाद फिर से इसे पब्लिश कर देंगे। तो अब क्या हुआ है, इसने हमारा जो रूल है वो और अपडेट करा है। मैं एक बार फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने सही चीज़ करी है ना। ठीक है, मैंने सही चीज़ करी है, मैंने सिर्फ रूल्स रिप्लेस करे जो इसने रिप्लेस करने का बोला था, ऐड करने का नहीं बोला है। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ कर दी। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर जाएंगे। सो यहाँ पर ही हमें बोल रहा है वंस यू अपडेट द रूल्स, यानी कि ये जब रूल्स हम अपडेट करेंगे तो हम डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं ये ईमेल और ये पासवर्ड डाल के, तो हमें एडमिन पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम एक बार ये ईमेल कॉपी करेंगे। मैं फिर से इसे फुल स्क्रीन करता हूँ, साइन इन पे क्लिक करूँगा। अब साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको एडमिन का अकाउंट क्रिएट नहीं करा है अभी, तो अभी हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे डालूंगा दर्श, देन मैं ईमेल पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूंगा, साइन अप पे क्लिक करेंगे, नॉट नाउ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मुझे एडमिन पोर्टल का एक्सेस मिल गया। तो मैं अगर एडमिन पोर्टल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जो मैंने एज अ दर्श पेशेंट बुक करा था, जिसमें मैंने दर्श जैन ट्यूटोरियल्स वाली ईमेल ऐड करी थी, ये ईमेल पे मुझे जो ये वाला अपॉइंटमेंट है ये इसने बुक कर दिया है। अब मैं यहाँ से नई बुकिंग भी कर सकता हूँ अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने खुद के एंड से, एडमिन के एंड से। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, मैं पेंडिंग को इसे स्टेटस वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ कि मैं इसे कंफर्म करना चाहता हूँ ये अपॉइंटमेंट को, तो वो मैंने कर दिया। अब एक बार हम लॉग आउट करते हैं, फिर से साइन इन करते हैं एंड यहाँ पर मैं दर्श जैन ट्यूटोरियल्स से साइन इन करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने मेरी ईमेल एंटर गलत कर दी थी इसलिए एरर बता रहा था। अब मैं फिर से साइन इन करूँगा एंड मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ मेरे पेशेंट वाले अकाउंट में। अब मैं माई बुकिंग्स में अगर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्टेटस पहले पेंडिंग था वो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मैंने एडमिन के एंड से उसे कंफर्म करा है। इस तरीके से आप एक फुल वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट में एडेड रहे। एक और चीज़ जो हमारी रह गई है वो ये है कि लेट सपोज हम फिर से फायरबेस में जाते हैं, जो मैं चीज़ आपको समझा रहा था। फायरबेस में जब मैं फायर स्टोर में आया तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने 2 कलेक्शंस हमारे बनाए। कलेक्शन क्या है, एक है यूज़र का, उसके अंदर सारे यूज़र्स है, जितने भी यूज़र्स यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं वो सारे यहाँ दिखेंगे। उनकी एक डॉक्यूमेंट रहेगा, हर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसमें जो भी डेटा प्रोवाइडेड रहेगा वो यहाँ पर आपको विजिबल होने वाला है। ऐसे ही यूज़र्स जैसा है वैसे ही हमारे पास बुकिंग्स का भी डेटा सेव्ड है हमारे पास। यहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का एक कोड रहता है एंड हर डॉक्यूमेंट के हिसाब से अंदर मल्टीपल एंट्रीज रहती है। तो यहाँ पर हमने जो अपॉइंटमेंट बुक करा था वो भी यहाँ पर विजिबल है। इस तरीके से यहाँ पर आप बैकएंड से भी देख सकते हैं कितनी बुकिंग्स वगैरह, कैसे क्या डेटा स्टोर हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप कुछ पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो एक तो ऑप्शन है कि आप फ्रंट एंड में ऐड कर सकते हैं ताकि यूज़र भी अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर पाए, या फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं ऑथेंटिकेशन में। जितने भी यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर साइन अप करेंगे उन सबकी प्रोफाइल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करके रीसेट पासवर्ड से उनका रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। अकाउंट डिलीट करना है उनका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल करना है डिसेबल कर सकते हैं। सो बैकएंड से भी आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को एक्सेसिबल आप फ्रंट एंड के थ्रू भी बना सकते हैं, सिर्फ अपना प्रॉम्प्ट लिख कर। हमने क्या करा इस ट्यूटोरियल के अंदर, इसमें हमने फायरबेस सेटअप करा, उसमें हमने ऑथेंटिकेशन ऐड करा, लॉगिन लॉगआउट वाला फीचर ऐड करा, एक एडमिन पोर्टल बनाया जहाँ से एडमिन सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। सेम यही मेथड फॉलो करके जो भी अब, जैसे ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट नहीं है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें आप अपग्रेड करना चाहते हैं। कुछ नया सेक्शन ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं गूगल AI स्टूडियो में। फ्रंट एंड के ऊपर एक
वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। देन फायरबेस की जगह अगर आपको सुपाबेस यूज़ करना है तो उसके ऊपर भी कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ले आऊँगा, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर समझ में नहीं आई हो, अगर टेक्निकल टर्म्स समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट कर देना वो टर्म्स, या तो मैं एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बना दूंगा फायरबेस के ऊपर ताकि हम सारी टर्म्स समझ सकें, वरना अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई तो मुझे कमेंट में वो भी बता देना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट के साइड में अगर हाइप का बटन आ रहा है तो उस पर ज़रूर क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।